लो ना दी दे आए मासी का खरी अच्छा गल बुझो अखियां लो नहीं दे ये तो कोल रहे ने ना वे तो इन्हां दी गड्डियां कुछ जानियां आई हैं तो पारू असें तकने लगे ने असं तकते नहीं ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ को देखिए अपने फोन में वो जियां चाहिए हमारे सामने से ग्रुप सेंड किए मजा खड़े सोनी साहब कौन सा है सोनी साहब है ना उसमें सन डॉक्टर है डॉक्टर इधर देसी मोबाइल दे देसी यार क्या बोल क्या जरूरी है ना क्या देखा क्या खा रहा दो टायर राणा साहब आज आपने जो है यहाँ अमन ब्रिज का दौरा किया जम्मू हम अक्सर देखते हैं कि पीओके लेने की बात की जाती है आज जीरो लाइन पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे देखिए यहाँ हम इस वक्त ये बिल्कुल नीलम नदी के किनारे हैं जिसे कृष्ण गंगा कहते हैं और जीरो लाइन पर है ये सारा एरिया इस समय बिल्कुल नियंत्रण रेखा एलओसी के ऊपर है और मेरे पीछे जितने गांव आपको नज़र आते हैं ये घर नज़र आते हैं वो सब पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर का भाग है और यहाँ हमारा तिरंगा झंडा ये लास्ट पोस्ट है यहाँ बड़ी शान से लहराया जा रहा है भारतीय सेना के जवान पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवान और बिलखुसूसन यहाँ के रहने वाले जो उत्तरी कश्मीर के टंगधार का टीठवाल क्षेत्र है यहाँ के जो लोग हैं ये बहुत वतन परस्त लोग हैं देशभक्त लोग हैं और इन्होंने हमेशा तिरंगा झंडा शान से बुलंद किया है बिल्कुल मेरे सामने ये जो तिरंगा झंडा नज़र आ रहा है इसके बिल्कुल पीछे ऊपर जहाँ पाकिस्तान के कब्ज़े वाला जम्मू कश्मीर है और वहाँ उनके झंडे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ अमन सेतु है वो ब्रिज है यहाँ से उस क्षेत्र में कृष्ण गंगा नदी नीलम नदी को पार करके जाया जाता है 2015 मैं यहाँ के लोगों को जो बिलखुसूसन यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ टिठवाल के लोगों को टंगधार के लोगों को गुरेज के लोगों को कि ये बहुत हुब्बल वतनी के जज्बे से रहते हैं उड़ी के लोगों को ये पक्के हिंदुस्तानी हैं रेना साहब 2016 तक यहाँ क्रॉसिंग हुआ करती थी इस ब्रिज से मुनकिस्म जो खानदान थे चलिए वो आप समझते हैं कि हमें ये बहुत कुछ एक ऐसे इशू हैं वो आप सब जानते हैं हिंदुस्तान ने हमेशा कोशिश की कि हमसाया मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हों हमसाया मुल्कों के साथ प्यार मोहब्बत हो वाजपेयी साहब 1999 में बस से लाहौर गए थे मोदी साहब अफ़गानिस्तान के काबुल से जब वापस इंडिया आ रहे थे तो लाहौर उतरे थे हिंदुस्तान ने हमेशा कोशिश की है अमन की भाईचारे की लेकिन बदनसीबी है कि कुछ हमसाया मुल्क हमारे ऐसे हैं जिनको शायद अमन पसंद नहीं है लेकिन यहाँ के जो लोग हैं अधिकांश लोग यहाँ के पहाड़ी कबीले के लोग हैं पहाड़ी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं और पहाड़ियों की एक खासियत है कि पहाड़ी हमेशा वतन परस्त और हुब्बल वतनी के जज्बे से काम करता है मुल्क का वफादार है जैसे हिंदुस्तान की आर्मी का पुलिस का पैरामिलिट्री फोर्सेस का जवान होता है उसी प्रकार पहाड़ी कबीले के लोग होते हैं और यहाँ पहाड़ी लोग जो हैं उन्होंने हमेशा मुल्क का झंडा बुलंद किया है मैं तमाम इन लोगों को और अपने आर्मी के जवानों को बिलखुसूसन इस एरिया के अंदर जो हमारी सेना काम करती है इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बीएसएफ काम करती है और हमारे जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूं हमारे जवानों ने ज़बरदस्त काम किया है हमारे जवानों ने हमेशा अपने देश का झंडा बुलंद किया है और बिलखुसूसन अगर मैं जिक्र करूं इंडियन आर्मी का इंडियन आर्मी जो हमारे देश का गौरव है इंडियन आर्मी हमारे देश का स्वाभिमान है और इस टंगधार और टीठवाल सेक्टर में जो सेना के जवानों ने हमेशा मुल्क की हिफाजत की है कहते हैं उस सरहद को कोई छू नहीं सकता
जिस सरहद की निगहबान हो आंखें, वो हमारी सेना, हमारे लोग, हमारी पुलिस, ये सारे वो लोग हैं, सारे वो जवान हैं जिन्होंने हमेशा मुल्क का काम किया, और मैं सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। राना साहब, आप मेरे क्वेश्चन को टाल रहे हैं। मैंने पूछा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कब बीजेपी वापस ले रहा है? चलिए, आप देख रहे हैं, जैसे आपने खुद कहा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, तो इसीलिए ये जो मेरे पीछे तिरंगे झंडे के सामने पार का जो आपको गांव नजर आ रहा है, ये भी हमारा इलाका है, वो भी हमारे लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं सारे। लेकिन इस समय वो गुलामी की जंजीरों में है। एक दिन आएगा कि इसी तरह हम उन गांव में भी जाएंगे और उन लोगों से मिलेंगे, और वो दिन आएगा कि उस गांव में भी हम अपने बीजेपी का झंडा लगाएंगे। वो कब आएगा?